यहाँ पर निकालेंगे 12,000 रुपये का 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ मूलधन कितना दिया है, जो पैसा रहता है जितना रुपये हमने दिए हैं वो क्या कहलाता है, मूलधन P कहलाता है, और ये हमारा 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये। साथ ही जो दर है, दर जिसको R बोलते हैं, ये है हमारा 5% है। ठीक है, और जो समय है, वर्ष, ठीक है, समय कितना है, 3 साल है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करेंगे। तो पहले साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। ठीक है, इस 100 कौन सा 100 है, जो प्रतिशत में 5% के साथ 100 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे, यही वाला 100 है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मूलधन कितना है, 12,000। ठीक है, धन गुना, ठीक है, गुना का चिन्ह है ना, गुणित R कितना है हमारा, दर कितना है, 5%। तो यहाँ पर जो दर है, R का मान है, गुना में 5 लिखेंगे। ठीक है, और गुना समय का मान कितना है, 3 साल है। ठीक है, और नीचे में है 100 है। तो किस तरीके से हल करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कटिंग करेंगे तो क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा मान जो है 120 बचा, और 5 और 3 का गुना कितना हुआ, 15, और नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का गुना करेंगे, देखिए 120 गुणित जब 15 करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, 15 शून्य शून्य, 15 दूनी 30 का शून्य, हासिल आया 3, 15 कम 15, 15 और 3 18, मतलब 1800 रुपये हमारा क्या हो गया, 1800 रुपये हो गया। साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही हमारा साधारण ब्याज निकल गया 1800 रुपये। मतलब अगर हमने किसी से 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये उधार लिए हैं, तो हमको 3 साल बाद उसको कितना देना पड़ेंगे, टोटल 12,000 प्लस 1800, तो 12,000, और इसमें 1,000 जुड़ के कितना है, 13,000। ठीक है, 13,800 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो ये हमारा साधारण ब्याज है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसको 2 तरीके से हल करेंगे, एक तो फॉर्मूला से और दूसरा नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल तरीका से हल करते हैं। देखिए हमको क्या करना है, जो 12,000 रुपये है का 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले तो सिंपल अभी हल किया, वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, नीचे में 100 हो जाएगा, और समय कितना है हमारा, 3 साल हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये पहले साल का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा, तो हमारा मान अभी क्या आया है, हल करे हैं तो 1800 आया है। तो ये पहले साल का ब्याज है, ये क्या है, पहले साल का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज। ठीक है, 1800 रुपये। अब क्या करेंगे, दूसरे साल के लिए, जो दूसरे साल का है 12,000 रुपये। ठीक है, दूसरे साल का 12,000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका भी 1800 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन जो पहले प्लस क्या करेंगे, ये 1800 क्या है, दूसरे साल का जो ब्याज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 1800 जो जमा किए हैं पहले साल, इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, कब, दूसरे साल। ठीक है, इसका भी ब्याज देंगे। तो 1800 का हम क्या निकालेंगे, 5%। ठीक है, तो 1800 का 5% निकालेंगे। यहाँ पास मैं निकाल रही हूँ, देखिए 1800 गुणित 5/100 होगा। तो हल करेंगे तो 0 0 कटा, 18 पंचे 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपये कितना, 1800 का ब्याज कितना बन रहा है हमारा, एक साल में 90 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका ब्याज 1800 का दूसरे साल का ब्याज कितना बना, 90 रुपये। धन तीसरे साल का क्या होगा, 1800, पहले साल का 1800 और दूसरे साल का, तो 3600 हो जाएगा हमारा। मतलब 3600 का ब्याज कितना हो जाएगा, 3600 का 5% निकालेंगे। तो 00 कटा, और 36 गुणित 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल है 3, 5 3 15, 15 3 18, तो 180 रुपये, 180 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ आएगा। जो मैं इसको गुना की हूँ ना, उसको हटा रही हूँ। ठीक है, इसको कैसे निकाले हैं, 90 को समझ आया कि नहीं, 90 को कैसे निकाले हैं, 90 कैसे आया, जो 1800 रुपये है का 5% निकाले हैं, क्योंकि दर कितना था, 5%। तो इसको हल करने से हमारा जो मान 18 पंचे 90 आया है। तो ये 90 कैसे आया, समझ आ गया, 1800 का 5% की दर से है। तो देखिए हमारा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये पहले साल का हमारा क्या हो गया,
12,000 और पहले साल का ब्याज, ठीक है, पहले साल का। ये दूसरे साल का ब्याज कितना, हमारा जो 1800 रुपये निकला है उसका ब्याज 90 रुपया, ठीक है। और दूसरे साल कितना हो गया हमारा ब्याज, 3600 रुपये हो गया है। और 3600 का कितना रुपये ब्याज निकला है, 180 रुपये आया है। तो हमें टोटल कितना रुपये देना पड़ेंगे, इसको कैसे हिसाबेंगे, 12,000 रुपये हमारा शुद्ध राशि हो गया, प्लस क्या करेंगे, पहले साल का जो साधारण ब्याज कितना है 1800, उसको जोड़ेंगे। फिर इस 1800 पर कितना रुपये ब्याज मिला है, 90 रुपया। फिर जो 18 2 साल का 3600 हो गया, इस 3600 का देखिए 1800 क्या है हमारा पहले साल का है, ठीक है। तो दूसरे साल में हमको सिर्फ 90 रुपये ब्याज देना पड़ा। अब तीसरे साल में हमको कितना देना पड़ेगा, तीसरे साल में हमको कितना दिए, 180 रुपये, ठीक है। हैं इसमें क्या है, ज़्यादा लंबा हो रहा है, देखिए बहुत आसान सा बता रही हूँ मैं, और इससे तरीका इतना नहीं करेंगे, इसको हटाओ, इसको भी हटा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ बस मैं सिंपल लिखूँगी, पहले साल देखिए हमने, इसको हटाओ, देखिए 12,000 रुपये हमने जमा किए, ठीक है। 1800 क्या है हमारा पहले साल के ब्याज हो गया। फिर 1800 में इसमें 90 रुपये ब्याज मिला, ठीक है, दूसरे साल। फिर हमारा क्या हो गया, फिर 1800 में कितना रुपये ब्याज मिलेगा, फिर से 90 रुपये मिल जाएगा। इस 1800 का ब्याज का है, पहले साल का ब्याज 90 रुपये हुआ, ठीक है। तो हमारा दूसरे साल जो ब्याज मिले, तीसरा साल मिलेगा 18,090 रुपये पर मिलेगा ना, इसका 5% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 से 0 कटा, फिर नीचे में 2 बचा, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 नी 18, 2 चौक 8 दशमलव, 2 पंचे 10, 94.5 है, ठीक है। ये पहले साल का हो गया हमारा, फिर 94.5 आ रहा है, ठीक है। तो अभी सबको जोड़ेंगे, 10.5 अपनी जगह रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 9 9 18 का 8 हासिल आया 1, 8 अब 1 9, 2 1 3 और 1 इतना होगा, ठीक है। 13,984 रुपये हमारा क्या होगा, टोटल होगा। जो मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ना, 13,000 कहाँ पास, ये तो इस तरीके से निकालना है हमारा। ये क्या है, जो मूलधन है 1800 पहले साल के ब्याज, 90 रुपये क्या है, 1800 पे जो ब्याज मिला है वो है, ठीक है। और हमारा जो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा उसका कितना हुआ है, लगभग इतना आया है ना। अब देखिए फार्मूला से समझना ना, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो फार्मूला से समझेंगे तो मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, मूलधन फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन 1 धन R/100 पावर में n, मतलब जो समय है, ठीक है, समय जैसे t है उसको बोलते हैं n लिख देते हैं कभी कभी। तो 12,000 रुपये हमारा मूलधन, 1 धन R का है 5 है, प्रतिशत की जगह 100 हो गया है, और n का है 3 साल है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये 12,000 अपनी जगह में जैसा का तैसा, यहाँ पर 1 है नीचे में, लेकिन इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, मतलब क्या हो गया, 1 धन 1/20 की घात 3 है। हल करेंगे ये 12,000, इसको हल करेंगे तो 20 एक के साथ गुना हो जाएगा, 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 धन 1/20 पूरे की घात 3, 12,000 गुणित कितना हो जाएगा, 20 और 1 21/20 पूरे की घात 3। इसको हल कर देंगे तो 12,000 गुणित 21/20 कितने बार लिखेंगे हम, 3 बार, घात 3 है तो 21/20। अब देखिए 0 1 2 3 0 कटा, 1 2 3 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 के 12 हुआ, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब ऊपर में हमारा क्या बचा है, ऊपर में बचा है देखिए 3 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21, और नीचे में कितना है, 2 है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा जो मान है वो आएगा, तो गुना करने पर आएगा हमारा 27,783 रुपये, ठीक है। इसको भाग देंगे 2 से,
आ रहा है हमारा 13,891 रुपये, ठीक है, 0.5 रुपये, मतलब 13,891.5 रुपये। ये कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब हमारा जो मिश्र धन निकला है, ठीक है, लास्ट में टोटल अमाउंट जो है, लास्ट में टोटल आपको इतने रुपये अगर उधारी लिए हैं तो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से क्या है, आसान है, उसमें क्या है समझना पड़ता है, ठीक है।